जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर आपकी घर के पास की वह बड़ा सा आम का पेड़ आपके सामने ही एक विशाल मॉन्स्टर में बदल जाए तो कैसा होगा। आज की यह कहानी बिल्कुल उसी तरह की है, जिस कहानी की शुरुआत होती है एक 13 साल की लड़के कॉर्नर से, जिसने एक पहाड़ की चोटी पर अपनी माँ का हाथ पकड़ रखा था। क्योंकि उसकी माँ खाई में गिरने ही वाली थी, कुछ ही पलों में कॉर्नर का हाथ छूट गया और उसकी माँ नीचे गिर गई। और ठीक तभी अचानक कॉर्नर की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि यह तो बस एक डरावना सपना था। फिर सुबह उठकर उसने अपने और अपनी माँ के लिए खाना बनाया, क्योंकि उसकी माँ को कैंसर है, जो उसे भरोसा दिलाया था कि डॉक्टर्स उसे फिर से कीमोथेरेपी देंगी, जिससे वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। और इस दौरान कॉर्नर की नानी उसका ख्याल रखेगी। लेकिन कॉर्नर को उनसे कोई खास लगाव नहीं था। कॉर्नर के स्कूल में हैरी नाम का एक बदमाश लड़का उसे घूरता रहता है और छुट्टी होने के बाद उसे बुरी तरह पीटता है। उस रात जब वह घर में सो रहा था तो घड़ी में जैसे ही 12:07 हुए तो उसे बाहर से जोरदार आवाजें सुनाई देने लगी। उसने बाहर जाकर देखा तो उसके घर के पीछे का पेड़ एक अजीब सी मॉन्स्टर जैसे जीव में बदल चुका था। कॉर्नर उससे डरा नहीं और उसे वहां चले जाने को कहा, लेकिन वह पेड़ वाला मॉन्स्टर कहने लगा कि कॉर्नर को उसकी बातें सुननी ही होंगी। उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मॉन्स्टर ने कहा कि वह आज तो चला जाएगा पर फिर से लौट कर आएगा और उसे 3 कहानियां सुनाएगा, जिसके बाद कॉर्नर को भी अपनी एक सच्ची कहानी सुनानी होगी। और ये वही सच होगा जिससे कॉर्नर सबसे ज्यादा डरता है। इसके बाद अचानक कॉर्नर अपने कमरे में पहुंच गया, जो पत्तों से भरा हुआ था। पत्तों को देखकर वह समझ गया कि जो भी उसने देखा वह कोई मामूली सा सपना नहीं था। अगली सुबह उसकी नानी उसकी घर आ गई, लेकिन कॉर्नर ने उन्हें वापस लौट जाने को कहा। उसे पूरा यकीन था कि इलाज के बाद उसकी माँ पक्का ठीक हो जाएगी। उस रात नानी उसके कमरे में ही सो गई तो कॉर्नर को हॉल में सोना पड़ा। और जैसे ही घड़ी में रात की 12:07 हुए तो कॉर्नर ने खिड़की से देखा कि वह मॉन्स्टर बाहर खड़ा था। इस बार उस मॉन्स्टर ने कॉर्नर को अपनी पहली कहानी सुनाई कि सैकड़ों साल पहले एक राजा था, जिसके सारे बेटे राक्षसों के साथ जंग लड़ते हुए मारे गए, जिसकी आखिरी वारिस उसका पोता होता था, जिसे पूरे राज्य के लोग बहुत पसंद करते थे। बाद में बूढ़े राजा ने दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद सारे प्रजा को लगा कि रानी राजा को जहर देकर खुद राज्य को हड़पना चाहती है, लेकिन कुछ समय बाद राजा खुद ही बीमार होकर मर गया। अब वह जवान रानी राजा के पोते से शादी करके फिर से रानी बनकर रहना चाहती थी, लेकिन वह राजकुमार एक किसान की बेटी से प्यार करता था और एक रात वह उसके साथ भाग गया। रात को वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए और वह पेड़ कोई और नहीं बल्कि यही पेड़ था जो अब मॉन्स्टर बनकर उसे कहानी सुना रहा है। सुबह जब राजकुमार उठा तो उसने देखा कि किसी ने उसकी प्रेमिका का खून कर दिया था। उसने पेड़ से मदद मांगी और पेड़ जिंदा हो उठा। फिर राजकुमार ने पूरे राज्य को बताया कि रानी ने ही उसकी प्रेमिका को मारा है। यह सुनकर सभी लोगों ने महल पर हमला कर दिया और इसके बाद किसी ने रानी को दोबारा नहीं देखा। लेकिन सच तो यह था कि वह मॉन्स्टर रानी को बहुत दूर एक सुरक्षित जगह पर छोड़ आया था, जहां वह लोग उस तक पहुंच न सके। ये सुनकर कॉर्नर ने कहा कि उसने एक कातिल की जान क्यों बचाई। तो जवाब पर मॉन्स्टर ने बताया कि असल में रानी तो कातिल थी ही नहीं, बल्कि राजकुमार ने खुद ही अपनी प्रेमिका को मारकर उसका इल्जाम रानी पर लगाया था, ताकि राजगद्दी पर हक जताने वाला और कोई ना बचे। इसके बाद उसने राजा बनकर कई साल तक वहां राज्य किया और लोग उसके राज्य में काफी खुश भी थे। कॉर्नर को यह समझ नहीं आया कि राजकुमार बुरा होने के बावजूद भी एक अच्छा राजा कैसे बना। इस पर मॉन्स्टर ने उसे समझाया कि दुनिया की कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि हर इंसान में अच्छाई और बुराई दोनों छिपी होती है। इसके बाद अगले दिन स्कूल में हैरी फिर कॉर्नर को घूरता रहा और बाद में उसे खूब पीटा। घर पहुंचकर कॉर्नर को पता चला कि उसकी मां पर कीमोथेरेपी का कोई फायदा नहीं हुआ है और अब उसके पिता भी अमेरिका से उनके पास आ रहे हैं। कॉर्नर की मां ने कहा कि यहाँ बात नहीं बन रही है, अब वह किसी और हॉस्पिटल से इलाज करवाकर जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब क्योंकि घर पर उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, तो अब कॉर्नर अपनी नानी के घर जाके रहने लगा। नानी ने उसे घर की किसी भी चीज को हाथ लगाने से साफ मना किया था। कुछ देर बाद कॉर्नर के पिता उससे मिलने आए और दोनों बाप बेटा एक रेस्टोरेंट में गए। उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी और बेटी के साथ अमेरिका में रहते थे, इसलिए कॉर्नर अपने पिता को काफी मिस किया करता था। वह अपनी नानी के घर नहीं रहना चाहता था। वह चाहता था कि उसके पिता उसे भी अपने साथ अमेरिका ले जाएं। वह चाहता था कि कुछ भी करके बस नानी से उसका पीछा छूटे। खैर, फिर उस दिन रात को 12:07 की सीन हमें दिखाया जाता है। वह मॉन्स्टर एक बार फिर से उसके पास हॉल में आ गया और अब वह कॉर्नर को दूसरी कहानी सुनाने लगा। और इस कहानी में वह कॉर्नर को साथ लेकर करीब 150 साल पीछे पहुंच गया, जिस वक्त विज्ञान की नई दवाइयां आने से लोग पुरानी जड़ी बूटियों की दवाइयों से दूर जाने लगे थे।
वहीं एक गांव में एक बूढ़ा हकीम रहता था जो जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाया करता था। लेकिन लोगों को अब उसकी बेकार दवाइयों की कोई जरूरत नहीं थी, तो वे उसके साथ काफी बुरा बर्ताव किया करते थे। उस समय कॉर्नर के घर के पेड़ के पास एक चर्च हुआ करता था। हकीम ने उस पेड़ को काटकर दवाइयां बनाने की सोची, लेकिन पादरी ने इसके लिए साफ मना कर दिया। पादरी ने गांव वालों को पुराने अंधविश्वासों से निकालना चाहता था, इसलिए उसने भाषण देकर सबको हकीम के खिलाफ कर दिया। लेकिन एक दिन उस पादरी की दोनों बेटियां बहुत बीमार हो गईं और कोई भी डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा था। तो कोई रास्ता न बचने पर पादरी अपनी बेटियों का इलाज करवाने को हकीम के पास पहुंचा। लेकिन हकीम कहने लगा कि तुमने मुझे वह पेड़ नहीं दिया जिससे मैं कई लोगों को ठीक कर सकता था, और उल्टा सबको मेरे खिलाफ भड़काकर मुझे बर्बाद कर दिया। अब मैं इतना अच्छा भी नहीं कि तुम्हारी मदद करूं। पादरी ने अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए कहा कि जो पेड़ उसे चाहिए वह ले सकता है, और अब से वह लोगों को हकीम के हक में भाषण देगा। वह अपनी बेटियों की जान बचाने के लिए भगवान पर अपने विश्वास तक को भी छोड़ने को तैयार था। लेकिन हकीम ने कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अगली सुबह पादरी की दोनों बेटियों की मौत हो गई। इस बार कॉर्नर को लगा कि इस बार वह पेड़ी मॉन्स्टर बन के हकीम को सजा देगा, क्योंकि उसने पादरी की बेटियों की कोई मदद नहीं की। लेकिन वह तो उल्टा पादरी के घर को तहस नहस करने लगा। तब जाकर पेड़ ने उसे समझाया कि चाहे वह हकीम कितना ही लालची और बेकार आदमी क्यों ना हो, लेकिन वह हमेशा लोगों की बीमारियों को ठीक करता था। वहीं पादरी अपनी बेटियों के लिए उस विश्वास को भूलने को तैयार था जिसके दम पर उसने इतने सारे लोगों को हकीम के खिलाफ किया। वह लोग उस पर भरोसा करते थे, उसका कहा मानते थे। अगर उसने हकीम को पेड़ दे दिया होता तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। असल में पादरी का विश्वास दिल से नहीं बल्कि डर की वजह से था। आखिरकार कॉर्नर को भी समझ में आ गया और पादरी का घर तोड़ने में मॉन्स्टर की मदद करने लगा। लेकिन जैसे ही वह असलियत में लौटा तो पता चला कि उसने तो नानी के घर की ही गेम बजा दी थी। यह सब कोई सपना नहीं था, बल्कि उसने सच में सब कुछ तोड़ दिया था। जब नानी घर लौटी तो उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने चिल्लाकर आखिरी सलामत बची चीज भी तोड़ दी और कॉर्नर से कुछ नहीं कहा। उन्हें इतना उदास देखकर कॉर्नर को भी काफी पछतावा हुआ। अगली सुबह उसके पिता ने उसे बताया कि नानी उसकी माँ के पास हॉस्पिटल में है। कॉर्नर ने पूछा कि क्या सामान तोड़ने के लिए उसे सजा मिलेगी, लेकिन ना जाने क्यों उसके पिता कहने लगे कि सजा देने का कोई खास मतलब नहीं बनता। अगले दिन स्कूल में वही लड़के हैरी ने उसे घुरा, लेकिन पीटा नहीं, क्योंकि उसकी हालत पहले से काफी खराब थी। अब उसकी माँ ने बताया कि अब उनके बगीचे जैसे पेड़ से दवाई बनाकर उसका इलाज किया जाएगा और उम्मीद है कि इससे वह जल्द ही ठीक हो जाएगी। उस रात कॉर्नर 12:07 होने तक इंतजार करता रहा और उसके बगीचे में जाकर पेड़ को पुकारा तो वह मॉन्स्टर सामने आया। कॉर्नर ने पूछा कि उसकी माँ ठीक तो हो जाएगी ना, लेकिन मॉन्स्टर के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने कहा कि अभी वह तीसरी कहानी के लिए तैयार नहीं है और फिर उस कहानी के बाद कॉर्नर को भी अपनी सच्ची कहानी को सुनानी है। बाद में कॉर्नर फिर से वही सपना देखता है जहां उसकी माँ का हाथ छूटा और वह खाई में गिर गई। इसी तरह कई दिन बीत गए, लेकिन वह मॉन्स्टर वापस नहीं आया। स्कूल में हैरी उसे हर रोज परेशान करता रहा, लेकिन एक दिन जब 12:07 होने वाला था तो उसने कॉर्नर से कहा कि अब वह उसे कभी परेशान नहीं करेगा। तो वह कहने लगा कि असल में कॉर्नर खुद चाहता था कि कोई तो उसे परेशान करे, क्योंकि उस बेचारे पर कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब हैरी उसे परेशान नहीं करेगा, जिससे कॉर्नर एक बार फिर से गायब सा हो जाएगा। इसके बाद 12:07 हो गए, जहां मॉन्स्टर ने वहां आकर कॉर्नर को तीसरी कहानी सुनाई, जिसमें एक आदमी था जो गायब हो गया था, पर असल में कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसके होने या न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इस अकेलेपन से तंग आकर उस आदमी ने एक मॉन्स्टर को बुलाया ताकि सब उस पर ध्यान दें। तभी अचानक कॉर्नर के अंदर का मॉन्स्टर भी जाग गया और उसने हैरी पर हमला करके उसकी बुरी तरह से धुलाई कर दी। अब कॉर्नर प्रिंसिपल के सामने था। उसने बताया कि हैरी इतना जख्मी हो गया कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। कॉर्नर उसे पीटते हुए बस यही चिल्ला रहा था कि वह गायब नहीं है, उसका भी कोई वजूद है। इस बार प्रिंसिपल ने भी उसके पिता की तरह ही कहा कि उसे सजा देने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाद में वह अपनी माँ से मिलने गया, लेकिन अब उनकी हालत और खराब हो गई थी। नए इलाज से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर कॉर्नर भावुक हो गया और अपने घर लौट आया। वह कब्रिस्तान से होता हुआ पेड़ के पास पहुंचा और उस मॉन्स्टर को जगाया। कॉर्नर ने गुस्से में उस मॉन्स्टर से पूछा कि तुम मेरी माँ को ठीक क्यों नहीं किया, और अगर वह ठीक नहीं हो सकती थी तो ये उल्टी फुटी कहानियां सुना के मुझे परेशान क्यों कर रहे थे तुम। लेकिन मॉन्स्टर ने जवाब दिया कि वह कॉर्नर के बुलाने पर ही आया है। इस पर कॉर्नर भी कहने लगा कि हाँ, मैं तो अपनी माँ को ठीक करने के लिए तुम्हें बुलाया था,
पर वह कॉर्नर की माँ को ठीक करने नहीं बल्कि उसे ठीक करने आया है। मॉन्स्टर ने कहा। उसने और कहा कि चौथी कहानी का वक्त हो गया है जो कॉर्नर को सुनानी होगी। तभी कॉर्नर के सपने की तरह उस कब्रिस्तान की जमीन धंसने लगा और उसकी माँ भी वहीं पास खड़ी थी। कॉर्नर ने चिल्लाकर उन्हें भागने को कहा, लेकिन जमीन धमसी तो वह भी फिसल गई। कॉर्नर ने अहन वक्त पर भागकर पहाड़ी से उनका हाथ पकड़ लिया, पर धीरे धीरे उसका हाथ छूट रहा था और वह खाई उसकी माँ को निगालना चाहती थी। तभी मॉन्स्टर ने कहा कि यही चौथी कहानी है, यही कॉर्नर का सच है। तभी उसकी हाथ छूटा और उसकी माँ खाई में गिर गई। इसके बाद एक सहमे हुए कॉर्नर ने पूछा कि माँ कहाँ है? वह तो अब नहीं रही, तुमने ही तो उसका हाथ छोड़ा। मॉन्स्टर ने कहा, अब उसे अपना सच बताना ही होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए इस कहानी में ही कैद हो जाएगा। अगर कॉर्नर चाहता तो कुछ देर और हाथ पकड़ के रख सकता था, लेकिन उसने खुद उन्हें जाने दिया। आखिरकार तंग आकर कॉर्नर ने कहा कि वह अपनी माँ को बार बार मरते हुए नहीं देख सकता और वह खुद को इस दर्द से आजाद करना चाहता था। वह हमेशा से जानता था कि उसकी माँ ठीक नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी खुद को झूठा दिलासा दे रहा था। अब उसका दिल इस दर्द को जल्द से जल्द मिटाना चाहता है। ये सब कहने के बाद कॉर्नर को लगने लगा कि उसकी माँ असलियत में उसी की वजह से मर जाएगी, क्योंकि उसने अपनी माँ का हाथ थाम नहीं रखा। लेकिन मॉन्स्टर ने समझाया कि इसमें कॉर्नर की कोई गलती नहीं है, क्योंकि वह तो बस अपने दर्द को खत्म करना चाहता था। और आखिरकार हर इंसान यही तो चाहता है। उसमें भी राजकुमार और हकीम की तरह अच्छाई और बुराई दोनों हैं। आखिरकार कॉर्नर थक कर सो गया और उसकी नानी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और वह तुरंत उसे गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगा। रास्ते में कॉर्नर ने उनसे चीजें जोड़ने के लिए माफी मांगी। उसकी नानी ने कहा कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन एक चीज है जो उन दोनों को आपस में बांधती है, और वह है कॉर्नर की माँ के लिए उन दोनों के अंदर बसा बेइंतहा प्यार। वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। बाद में दोनों हॉस्पिटल पहुंचे, जहां कॉर्नर की माँ अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। तभी 12:07 हुए और मॉन्स्टर ने वहां आकर कॉर्नर को सच बोलने को कहा। वह बस अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा और कहा कि माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ ना। उसने उन्हें जोर से गले लगाया और इसी तरह आखिरी बार अपनी माँ को अलविदा कहा। मरने से पहले उसकी माँ भी उस मॉन्स्टर को देखकर ऐसे मुस्कुराई मानो वह पहले से उसे जानती हो। बाद में कॉर्नर अपनी नानी के घर रहने लगा, जहाँ उसकी माँ का बचपन बीता था। उसकी माँ उम्र में बहुत छोटी थी जब उसके नाना गुजर गए थे, और जब उसने अपनी माँ की पुरानी किताबें देखी तो उसे पता चला कि वह मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि उसके नाना ही थे। उस मॉन्स्टर ने कॉर्नर की तरह ही उसकी माँ को भी किसी अपने को खोने के दर्द से लड़ना सिखाया था।